गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आपका यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अब अपन नादान दोस्त जो थोड़ा सा रह गया था उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में अपने ये पढ़ लिया था कि भाई केशव ने श्यामा को ऊपर इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि उसे डर था कि यदि गिर गई तो अम्मा जी मार मार कर उसकी चटनी बना देगी और कहेगी कि इसे तूने ही चढ़ाया है, इसलिए केशव ने उनको नहीं चढ़ाया। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, तुमने मुझे नहीं दिखाया। मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और मैं किसको कह दूंगी? अम्मा जी से कह दूंगी, मम्मी को कह दूंगी। अम्मा मतलब मम्मी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। केशव कह रहा है अगर तू मम्मी को कहे तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा कह रही है तो तुम मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव कहता है कि और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, अगर तू गिर जाती तो और तेरे की बहुत तकलीफ हो जाती। ये बताया गया है कि मुहावरा के द्वारा 4 सर न हो जाते। श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। कि वो श्यामा कह रही है कि हो जाते तो हो जाते, मैं देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। इतने में क्या हुआ, घर का जो था दरवाज़ा वो खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, माँ ने जो है धूप से आंखों को, धूप थी तो बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? कि तुम धूप में क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। और वो मम्मी कह रही हैं कि मैंने कहा था कि तुम दोपहर को धूप में नहीं निकलना चाहिए। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था। किवाड़ किसने खोला था? केशव ने। दरवाज़ा केशव ने खोला। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। लेकिन श्यामा ने यह बात नहीं कही चिड़िया वाली। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा और भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था। केशव अंदर ही अंदर क्या कर रहा था? काँप रहा था। कहीं श्यामा कह न दे, कहीं श्यामा ये हमारे बारे में कह नहीं दे। अंडे न दिखाए थे, इसमें अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। और श्यामा को क्या नहीं था? विश्वास नहीं था कि ये कहीं अंडे नहीं दिखा दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, अपने प्रेम प्यार के बारे में वो सिर्फ चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, क्योंकि वो भी इसके हिस्सेदार थी, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने क्या किया? दोनों को डांट डपट कर उसको कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। और धीरे धीरे वो क्या किया? वो अंदर ही अंदर जल रहे थे। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। बाहर क्या थी? तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब बच्चों को क्या हो गई? नींद आ गई। अब इसका 3rd पैराग्राफ है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुल गई। सुबह जल्दी क्या हो गई? श्यामा की क्या हो गई? नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई, जो कॉर्नर था चिड़िया का घोंसला रखा हुआ, वहाँ पर आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, एकदम देखने लगी। टोकरी का पता न था, टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। संयोग से बस उसकी जो है नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली। और उल्टे पांव वापस फटाफट जाके अपने भैया के पास ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। अंडे तो कहाँ पड़े हैं? नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। क्या देखता है? केशव बाहर आया, एकदम घबरा गया और बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूट पड़े। तीनों अंडे थे वो क्या हो गए? टूट गए। उनसे कोई चूजे की सी बाहर निकल आई। कोई चूजा होता है, अंडे के अंदर से चूजा निकलता है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। पानी की प्याली थी वो क्या एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और केशव का चेहरे का रंग उड़ गया था कि ये क्या हो गया। आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और आंखों की आंख जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए हैं भैया? श्यामा ने अपने भैया से पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए हैं भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा। क्या? कैसे कहा? करुण स्वर में कहा। करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। अंडे क्या हो गए? फूट गए हैं। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा और
श्यामा कहती है तो फिर बच्चे गए कहाँ? केशव तेरे सर में। कहाँ गए? ऐसा मतलब उसको जोर दे के कह रहा है केशव कि तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकला आया हुआ है, ये अंडों में से ये जो पानी निकला है यही है। फिर वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं और यही बच्चे बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में ली। माँ सोटी मतलब माँ लकड़ी की होती है, वो ली हाथ में और सोटी हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामे ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। और क्या हुए? चिड़िया के जो अंडे हैं ये टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा, गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, तुम लोगों ने अंडों को हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया और श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया और सच बात बता देती है। और उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया है कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली फिर क्या हुआ? माँ ने केशव से पूछा क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? और तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा कह रही है चौकी पर स्टूल रखकर। श्यामा कह रही है कि वहाँ चौकी थी, चौकी पर स्टूल रखा और वहाँ पर चढ़े अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। केशव कह रहा है उस अपनी बहन को कि भाई श्यामा को कि तू भी तो स्टूल खड़ी थी। श्यामा तुम ही ने तो कहा था। श्यामा कह रहे तुम ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ है। माँ कह रही है तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती है। और माँ ने क्या कहा कि इसको अंडों को छूने से क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं और फिर ये चिड़िया उनके पास में नहीं जाती है, नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? श्यामा ने क्या पूछा? डरते डरते क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी। माँ और क्या करती? माँ कहती है और क्या करती वो? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। और माँ कहती है कि ये केशव के सर पर इनके बोझ पाप पड़ेगा, पाप लगेगा। हाय 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 3 जाने ले ली दुष्ट ने। और हाय हाय करके ऐसे 3 जाने इस केशव ने जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव रोने जैसा हो गया और बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था, मैंने जो है अंडों को गद्दी बिछाकर उस पर रख दिया था। अम्मा जी कह रही है। माँ को हंसी आ गई। माँ को क्या आ गई? थोड़ी हंसी। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा और अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसको उनका सत्यानाश कर डाला। वो अंडों की हिफाजत करने की बजाय उसका क्या हो गया? सत्यानाश। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, कभी कभी उसको याद आ जाती थी, कभी कभी क्या होता वो रो पड़ता और दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी और दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं आई। तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पाठ है। तो इसके अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आप घर पे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।